आपने अभी तक यही सुना है, गौस की महफिल सजाओ, गौस की महफिल में आ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन ये सही है, मगर गौसे आजम की महफिल में आओ तो दीवाने बन के आओ, मस्ताने बन के आओ, आशिक बन के आओ, चाहने वाले बन के आओ, मोहब्बत करने वाले बन के आओ। जो लोग खड़े हुए हैं, अगर जरा भी उनके सीने में सरकार गौसे आजम की मोहब्बत है तो आकर के बिंडाल में गुलामों की तरह बैठ जाएं, आशिकों की तरह बैठ जाएं। वक्त बहुत मुख्तसर है, मेरे बाद में इंशाअल्लाह बेहतरीन खिताब होना है। जाकिर इस्माइली साहब की बहुत अच्छी नाते अभी आपको और सुनना है, मनकबते समाप्त करना है। आले नबी औलादे अली हुजूर सैयदी सरकार सैयद हुसैन मियाँ साहिब किबला साहिब सज्जादा बिलग्राम शरीफ की आमद होने वाली है। बस थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे। अब आपको जो कहना था वो कह दिया मैंने, आपकी अपनी मर्जी है। मेरे इमाम कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम कहते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिसके दिल में अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, जरा उतनी बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना मिला है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना मिला है। आपकी सरजमीन पर यानी कुसुमखोर में बहुत जलसे होते हैं, मुझे लगता है हर महीने जलसे होते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, अच्छे पैमाने पे जलसे होते हैं। दूरो दराज से खुतबा और शोरा को बुलाया जाता है, लेकिन जितने हमने देखा है कि जितने बड़े पैमाने पे जलसे हैं उनमें पब्लिक का यही हाल होता है। कोई उधर खड़ा बातें कर रहा है, कोई इधर खड़ा बातें कर रहा है, कोई उठ के जा रहा है। लेकिन जितने दरमियानी जलसे या मीलादुन नबी की महफिलों की शक्ल में हमने देखा है, उनमें लोग बैठ करके, होता तो 11 साढ़े 11 बजे तक है, लेकिन आप यकीन जाने जितनी देर तकरीर होती है लोग अच्छी तरह सुनते हैं, नबी की नात पढ़ी जाती है लोग अच्छी तरह सुनते हैं, औलियाए किराम की शान में मनकबत पढ़ी जाती है लोग अच्छी तरह सुनते हैं। हजरात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा जलसे ना कराएं, उतने ही कराएं जितने जलसों में आप आकर के अदब के साथ में नबी की अजमत पे तकरीरें सुन सकते हैं, नबी की नातों का अदब कर सकते हैं, उतने जलसे सुनाए। और जो पैसा बच जाए, किसी गरीब बेटी की शादी हो उसमें लगा दिया करें। कोई गरीब बेटी जो अपने बाप के कांधे पे बोझ बनी हुई, उसके हाथ लाल पीले करके उसे भेज दिया करें। आपसे गुजारिश है, आपने अभी तक यही सुना, गौसे आजम की महफिल में आओगे मुकद्दर बनेगा। यकीनन है, यकीनन सच है, गौसे आजम जिसे चाहे जितना चाहे अता कर दे। अल्लाह ने गौसे आजम को मुख्तार बनाया है। मगर एक लफ्ज कह के आगे बढ़ता हूँ, इन महफिलों में अगर अदब करोगे तो गौसे आजम तुम्हें इतना देंगे कि देने वाला बना देंगे। और अगर इन महफिलों में आए, अदब ना किया, बेअदबी की, तो हो सकता है तुम्हारा अंजाम इतना बुरा हो जितना तुमने सोचा भी नहीं है। आओ सरकार गौसे आजम की बात करते हैं, पीराने पीर की बात करते हैं, रोशन ज़मीर की बात करते हैं, दस्तगीर की बात करते हैं। सरकार गौसे आजम की शान क्या है, जरा आओ। सूफियाए इकराम से पूछा गया, सूफिया की बारगाह में एक सवाल किया गया, सूफियाए इकराम से पूछा गया, ये बताएं कि दुनिया में इतने लोग आए हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं,
जिससे मांगा जाता है वही देता है। सूफिया कहते हैं हाँ हाँ, जिससे मांगा है। अल्लाह के जितने बरगुजीदा बंदे हैं, जितने महबूब बंदे हैं, जिससे मांगो वही देगा। मतलब क्या है? नबी से मांगो नबी देंगे, अली से मांगो अली देंगे, हसन से मांगो हसन देंगे, हुसैन से मांगो हुसैन देंगे, जैनुल आबदीन से मांगो जैनुल आबदीन देंगे, इमाम बाकिर से मांगो इमाम बाकिर देंगे, इमाम जाफर से मांगो इमाम जाफर देंगे, गौसे आजम से मांगो गौसे आजम देंगे, गरीब नवाज से मांगो गरीब नवाज देंगे, वारिसे पाक से मांगो वारिसे पाक देंगे, साबिरे पाक मांगो साबिरे पाक देंगे, मदारे पाक से मांगो मदारे पाक देंगे, इमाम अहमद रजा खान से मांगो इमाम अहमद रजा खान देंगे, महबूबे इलाही से मांगो महबूबे इलाही देंगे। जिससे मांगोगे वही देगा, जिससे मांगोगे वही अता करेगा। सूफिया से पूछा गया ये बताए जिससे मांगो वही देगा, मगर क्या कोई जात ऐसी भी आई है कि जब उससे मांगो वो देती नहीं दिलवाती है? तो सूफिया कहते हैं हाँ हाँ, इसी आसमान के नीचे इसी जमीन के ऊपर एक जात ऐसी है कि जब कोई उससे मांगता है तो वो जात खुद नहीं देती बल्कि दूसरे से दिलवाती है। पूछा गया वो जात कौन सी है? कहा वो अल्लाह के हबीब की बेटी सैयदा फातिमा की जात है, ताहिरा की जात है, आबिदा जाहिदा की जात है, हसनैन के अम्मी जान की जात है, सैयदा सरकार मौलाए कायनात के शरीके हयात की जात है, नबी की चहीती बेटी की जात है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जिससे मांगो वही देता है, यही उसूल है। सूफिया कहते हैं जब नबी की बेटी से कोई मांगता है, जब रसूल की बेटी से कोई मांगता है, जब पैगंबर की बेटी से कोई मांगता है, जब आमना के लाल की बेटी से कोई मांगता है, तो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा खुद नहीं देती बल्कि दिलवा है। सूफिया से पूछा गया किससे दिलवाती है? क्या नबी से? कहा नहीं। अली से? कहा नहीं। क्या हसन से? कहा नहीं। क्या हुसैन से? कहा नहीं। क्या इमाम ज़ैनुल से? कहा नहीं। क्या इमाम बाकिर से? कहा नहीं। क्या इमाम जाफर से? कहा नहीं। कहा फिर किससे दिलवाती है? तो सूफिया कहते हैं जब कोई मांगने वाला अपने दामन को फैलाता है, अपने हाथों को उठाता है और नबी की चहीती बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ हबीब की बेटी, ऐ महबूब की बेटी, हसनैन का सदका अता कर दे। तो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा अपने बाबा नबी से नहीं, अपने शौहर अली से नहीं, अपने बेटे हसन और हुसैन से नहीं, अपने पोते इमाम ज़ैनुल आबदीन से नहीं, बल्कि बगदाद की तरफ रुख करती है। और गौसे आजम की शान है, ये सरकार गौसे आजम का मकाम है। नबी की चहीती बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा अपने बेटे अब्दुल कादिर से कहती है, इतना देना तेरी मां से मांगा है, दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े। और सरकार गौसे आजम ने जिसे दिया है इतना दिया है, तारीख उठा के देखें कि जब बगदाद के दूल्हा ने किसी को अता किया है, किसी को नवाजा है, तो इतना अता किया है, इतना दिया है कि देने वाला बना दिया है, देने वाला बना दिया है। आज पोजीशन क्या है हमारी? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कारी वसीम साहब किबला का। कुछ लोग आपके बाजुओं की ताकत बने और इतना बड़ा जलसा सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जाते पाक से मंसूब करके सजाया। सरकार गौसे आजम कहते हैं मेरी मर्जी ना हो, मेरी मर्जी ना हो तो मेरा नाम भी कोई नहीं ले सकता। क्या बात है, बेशक बेशक हाथ उठा के कह सकते हैं या गौस, या गौस, मेरी मर्जी ना हो तो मेरा नाम भी कोई नहीं ले सकता। इतना बड़ा जलसा सजाया
इतने मेहमानों को बुलाया, सरकार गौसे आजम की अजमत पे तकरीरें मनकबतें पढ़ी जा रही है। जब बगदाद के दूल्हा का ये कहना है मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा नाम भी नहीं ले सकता कोई, तो कारी वसीम साहिब किबला मैं कह सकता हूँ सरकार गौसे आजम की मर्जी है तभी आपने जलसा सजाया है, और गौसे आजम की मर्जी है तभी आपको बुलाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब। आप क्या अपनी बात मर्जी से नहीं आए हैं, उनकी मर्जी है। ये बगदाद के दूल्हा की मर्जी है, लेकिन हालात कौम के, अभी जलसा हो जाएगा, किसी के जहन में दिल में ये बात तक नहीं आएगी एक आदमी है, दो आदमी है, तीन आदमी, अगर ये दो तीन आदमी मिलकर के कुर्सियां ही उठाना शुरू करें तो घंटों चले जाएंगे। सुने जरा तवज्जो से, घंटों चले जाएंगे। लेकिन अगर गौसे आजम के चंद गुलाम लग जाए तो घंटों का काम मिनटों में हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना ज़कीउल्लाह साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना? ये सोचना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के कह रहे हैं या गौस, या गौस। सरकार गौसे आजम जितने कारी वसीम साहिब किबला के हैं इतने आपके भी तो हैं। बोले अगर इनको जरूरत है उनकी तो आपको भी तो जरूरत है, सबको जरूरत है। तो जहन में ये बात आनी चाहिए कि नहीं, दिल में ये बात आनी चाहिए कि नहीं? ये जरूरी नहीं है कि आदमी दावत दे, भाई कुर्सियां उठाना है, भाई मिंबर सजवाना है, भाई ये काम करना है, भाई वो काम करना है। बिन कहे जाया करो, बिन बुलाए जाया करो, और दिल में ये अकीदा लेके जाया करो। कोई देखे ना देखे, बगदाद का दूल्हा देख रहा है, कोई देखे ना देखे, पीराने पीर देख रहा है, कोई देखे ना देखे, दस्तगीर देख रहा है। इधर उधर रोते हो, कभी इस पीर के पास, कभी उस आलिम के पास में, एक बार खुलूस नियति के साथ में जश्न गौसुल वरा की महफिले बात में आकर के कुछ ऐसा काम करो कि बगदाद का दूल्हा राजी हो जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हालात के रोने वालों अपनी हालत पे भी कभी कभी गौर किया करो। माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, मौला सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की चादर ततहीर का सदका अता फरमाए। मेरी कौम की माँ और बहनों, आप भी जरा तवज्जो करें। कभी आप भी अपने बेटे से कहा करें, बेटा जाओ फला जगह महफिल है, जश्न गौसुल वरा की, देखो कोई काम तो नहीं है, करके आ जाओ, घर में ना बैठो, कुछ ऐसा करके आओ कि बगदाद का दूल्हा राजी हो। मगर ये सोच आएगी कहां से? हालत तो ये है कि अगर इमाम साहब जश्न गौसुल वरा की महफिल सजाएं तो जरूरत पड़ेगी पैसे की, दरवाजों पे जाएंगे, से उसी दरवाजे पे पहुंच गए जहां एक बार जा चुके हैं, तो मालूम है औरतों की हालत क्या है। औरत न समझी में कहां तक कह जाती है, क्या घर के बर्तन भी अब बेच करके तुम्हें दे दें, वो भी जलसे में लगा लो जा करके। मेरे कौम की माँ और बहनों, तवज्जो से सुनो। हमारी जिंदगी इसीलिए है कि हम अपनी जिंदगी में बगदाद के दूल्हा का जिक्र करते रहे, मदीने के आका का जिक्र करते रहे। हमारी जिंदगी नहीं, मदीने वाले की जिंदगी है। बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। मदीने वाले का कब्जा है हमारी हर सांस पर।
खून के हर कतरे पर और एक एक कतरा भी हम उनके लिए बहा दें तो भी मोहब्बत का हक नहीं अदा हो सकता। बाप ने दे दिया, भाई ने दे दिया, बेटे ने दे दिया, शौहर ने दे दिया, औरत कभी नहीं सोचती हिस्सा लेने। सुनो मेरी कौम की माँ और बहनों, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जिनकी बात आप सुन रही हो, सरकार घर में आए, नबी की चहीती बेटी ने बाबा को देखा, खुश हो गई, अंदर गई, संदूक खोला, संदूक खोल करके आई, कहा बाबा ये देखो मैंने क्या बनवाया है। सरकार ने देखा ना तो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा कहती है बाबा ये सोने के कंगन मैंने अपने लिए बनवाए हैं, ये गले का हार मैंने अपने लिए बनवाया है, ये कानों के झुमके मैंने अपने लिए बनवाए हैं, ये दरवाजे का नया पर्दा मैंने अपने लिए बनवाया है। सरकार ने सोने के कंगन देखे, गले का हार देखा, कानों के झुमके देखे, दरवाजे का नया पर्दा देखा, मेरे सरकार कुछ नहीं बोले। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा के घर से उठे, मस्जिद नबवी शरीफ में चले गए, जाकर के सहाबा के झुरमुल में बैठ जाते हैं। सरकार के लबों पे मुस्कुराहट भी नहीं है, किसी सहाबी की हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि आका से पूछ सके या रसूल अल्लाह क्या बात है, या हबीब अल्लाह आपके चेहरे पे उदासी कैसी है। उधर से एक सहाबी का गुजर हुआ, वो सहाबी खड़े होके देखते क्या है, एक गुजरने वाली बूढ़ी औरत को सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ने आवाज देकर के बुलाया और बुलाने के बाद में अपने करीब बिठाया, कहा माँ क्या बात है, रो क्यों रही है, आंख से आंसू क्यों बह रहे हैं। तो वो बूढ़ी औरत रो करके कहती है अरे बेटी बात ये है आज कई दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है, छोटे छोटे बच्चों को रोजाना समझा के सुला देती हूँ, मगर आज जाऊंगी ना तो बच्चों को समझाने की अब मुझ में भी ताकत ना रही है और बच्चे समझेंगे भी नहीं। आज कई दिन हो गए एक लुकमा भी बच्चों को नसीब नहीं हुआ। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा कहती है ऐ बूढ़ी माँ इस गली से आज तो खुद नहीं गुजरी है, मेरे रब ने तुझे भेजा है। सैयदा फातिमा ने गले का हार उठाया उसे दे दिया, कानों के झुमके उठाए उसे दे दिया, हाथों के कंगन उठाए उसे दे दिया और दरवाजे का नया पर्दा उठाया उसे दे दिया। और देने के बाद सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा कहती है ऐ बूढ़ी माँ ये ले जाओ और इसके बाद में जब भी जरूरत पड़े ये दरवाजा खुला हुआ है, ये मेरा दरवाजा नहीं, ये मेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरवाजा है। वो बूढ़ी औरत गले का हार है, कानों के झुमके लेती है, हाथों के कंगन लेती है, दरवाजे का नया पर्दा लेती है, चलती जाती है और कहती जाती है नबी के घराने का जवाब नहीं, रसूल के घराने का जवाब नहीं, पैगंबर के घराने का जवाब नहीं। वही बात जब बरेली का इमाम कहता है तो इस अंदाज में कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने हुजूर गौसे आजम अल्लामा मोनिस रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजारों जलसे हो चुके, रोने वाले आज भी रो रहे हैं। भीड़ लगने वालों की भीड़ आज भी लगे। आप किसी भी पीर के पास चले जाए हमारी कौम मिलेगी, सबसे ज्यादा रोने वाली हमारी कौम, सबसे ज्यादा शिकायत करने वाली, अपने हालात पे रोने वाली हमारी कौम। मालूम क्यों कुसुमखोर के लोगों, हमने देखा है बिलग्राम शरीफ में हमारा वक्त ज्यादा गुजरता है, हमने देखा है हजरत के पास कहने वाले कहते हैं हुजूर हम तो जश्न कौसुल वरा की महफिल भी सजाते हैं, मिलादुल नबी के जलसे भी करते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, मगर हालात ये है रिस्क की इतनी तंगी हो गई है, कारोबार चलते नहीं। मेरे भाई वहां रो रहे हो, कभी रात के सन्नाटे में बिस्तर पर लेट करके सोचो आखिर बात क्या है, आखिर हमारी सुनी क्यों नहीं जा रही है। तो आपका दिल बोलेगा
आपका दिल कहेगा कि ये कमी है, इसे दूर कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, पीराने पीर की बारगाह में एक शख्स पहुंचा और पहुंचने के बाद अर्ज करता है, हुजूर बहुत परेशान, पानी दे दे, तावीज दे दे, दुआ फरमा दे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या बात है, घर में बरकत नहीं हुई, थोड़ा बहुत कमाता हूं उससे भला नहीं हुई, गरीबी चारों तरफ से घेरे हुए, मुश्किलात का सामना है, सरकार करम फरमा दे। घर में नहूसत सी बरस रही है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। पीराने पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंखें बंद की, सुभान अल्लाह, देखा, आंखें खोली, फरमाया जा दरवाजे पे पर्दा डाल देना, काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के कह दें या गौस, काम है। निकल तो आया बाहर, दिल ही दिल में सोच रहा, न पानी दिया न तावीज दिया, जिसलिए आया था मकसद भी नहीं पूरा हुआ। मगर पीराने पीर ने कहा था ना, चुपचाप चला जा। घर में गया, बीवी से कहा पर्दा निकालो, दरवाजे पे पर्दा डालना। बीवी ने कहा तावीज का नहीं, कहा पानी का नहीं, कहा फिर कहा फरमाया है पर्दा डाल। तो कहा आपके चेहरे पे उदासी कैसी, कहा पानी नहीं मिला, तावीज नहीं मिला। तो मालूम है बीवी जिसका ईमान इतना मजबूत था, कहती है कोई बात नहीं, पानी ना मिला तो क्या हुआ, तावीज ना मिला तो क्या हुआ, बात तो पीराने पीर की है। क्या बात है, सुभान पर्दा अल्लाह। डाल दिया। चंद महीने के बाद बड़े तोहफे तहाइफ लेकर के पीराने पीर की बारगाह हाज़िर खिदमत हुआ। सरकार गौसे आजम ने देखा, फरमाया कैसा चल रहा है, कहा हुजूर बहुत अच्छा चल रहा है, अब उतना ही कमा रहा हूं, बरकत ज्यादा हो रही है, उतना ही कमा रहा हूं, बरकत ज्यादा हो रही है। सरकार गौसे आजम ने कबूल फरमाया उसके तोहफों को, और जब चलने लगा तो कहने लगा, हुजूर दिल में एक आरज़ू है, जाहिर करना चाहता हूँ, सवाल है निकालना चाहता हूँ जुबान से। सरकार ने फरमाया क्या बात है, बोलो। कहा हुजूर बस इतना बता दे, आपने तावीज भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, दरवाजे पे पर्दा डलवाया, और कमाल ये हमने देखा है, आखिर बात क्या है मालूम। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो गौसे आजम जिन्होंने ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी है। सोचे आप, 1 साल तक कुछ खाया नहीं, 1 साल तक कुछ पिया नहीं, और एक वक्त भी जिंदगी में ऐसा आया न खाते थे न पीते थे, बल्कि दिल में ये इरादा कर लिया था उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा, उस वक्त तक नहीं पीऊंगा जब तक मेरा रब नहीं पिलाएगा। तभी मेरे इमाम कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, पीराने पीर फरमाते हैं, तेरे दरवाजे से, तेरी गली से एक दिन एक बेनमाजी गुजर रहा था, तवज्जो है ना, बेनमाजी गुजर रहा था, उसकी नहूसत वाली नजर तेरे दरवाजे से अंदर तक पहुंच गई, और फिर क्या हुआ, उस दिन से तेरे घर की बरकत चली गई। कुसुमखोर के मुसलमानों बहुत जलसे कराते हो, लेकिन अमल भी तो किया करो। सरकार गौसे आजम ये फरमा रहे हैं, पीराने पीर ये फरमा रहे हैं, दस्तगीर ये फरमा रहे हैं, बेनमाजी की अगर नजर घर में चली जाए बरकत नहीं होती है, तो सोचो जिस घर में बूढ़ा बेनमाजी हो, जवान बेनमाजी हो, बच्चा बेनमाजी हो, उस घर में बरकत कहां से आएगी। खूब जलसे कराओ, मगर कोशिश किया करो अमल करने। कम से कम जलसा सुनने के बाद इतना तो करो कि जब फजर की अजान आपके मस्जिद के मिनारे से बुलंद हो, तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उठा दो। अब सोना नहीं है, अब जागने का वक्त आ गया।
अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का वक्त आ गया। आप यकीन जाने, माहौल बनाए, माशरा सुधारे। जिस घर में छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से वजू करके कुरान मुकद्दस उठा करके रब की तिलावत करे, अपने नन्हे नन्हे सर सजदे में रखकर रब की बारगाह में झुकाए, तो मेरा दिल कहता है वो जो मांगेंगे रब कभी नहीं टालेगा बल्कि अता करेगा। और जाने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फिर ऐसा करम बरसेगा, ऐसा करम बरसेगा, ऐसा फैजान हो में कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कब्र में तुम होगे और मैदान कयामत में इंशाअल्लाह हम सब इस अंदाज में होंगे, दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में हम कादिरी भी जाएंगे उनकी बारात। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, एक बात और, अहले मिंबर की तवज्जो। हजारों जलसे होने के बाद कारी कलीम अख्तर साहब, हजारों जलसे होने के बाद आज भी हमारी कौम की हालत यह है, एक गांव की बात नहीं करता, पूरे इलाके की। आज भी जश्न गौसुल वरा कराने वाले, जुलूस मोहम्मदी में शामिल होने वाले, नबी का मीलाद सजाने वाले और नबी के दुश्मन के यहाँ रिश्ता कर रहे हैं, नबी के दुश्मन के यहाँ आ जा रहे हैं, नबी के दुश्मनों से गले मिल रहे हैं। ये आपकी कमी है, आपकी गलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी गलती है जिन मौलवियों ने आपको समझाया नहीं। और आपके ऐसे वक्त में वो काम आते हैं कि जब कोई निकाह नहीं पढ़ाता तब वो पढ़ाने के लिए तैयार, वो पढ़ाने के लिए तैयार। बोलो सही बात है। कुसुमखोर में मैं समझता हूं जितने हमारे इलाके में गांव है सबसे ज्यादा और सबसे बड़े बड़े जलसे हो, सबसे बड़े बड़े जलसे। लेकिन सुलेमान नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वाह वाह वाह। रोना रोते हो, अभी फायदा नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे पास आ गए, पानी पड़ दीजिए, क्या बात है भाई, बिलग्राम शरीफ जाइए, आका मौजूद है। गया था हजरत, गया था, इधर भी गया था, उधर भी गया था, उधर भी गया, काम नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं बताया कि हमने नबी के दुश्मन के यहाँ खाके मदीने वाले को नाराज किया है, हमने नबी के दुश्मन के यहाँ रिश्ता करके बगदाद के दूल्हा को नाराज किया। पहले इससे बचो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बूढ़ा बाप घर में हाथ उठाएगा, बूढ़ी माँ घर में आंचल उठाएगी और वही दुआएं कबूल हो जाएगी। बेशक 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 सुभान अल्लाह। वही दुआएं कबूल हो जाएगी। और उस वक्त अगर पीर साहब के पास गया ना, तो पीर साहब की दुआ भी बाबे इजाबत से टकराएगी, कबूल हो जाएगी। लेकिन पहले अपना ईमान, अपनी अकीदा दुरुस्त करो। आखिरी बात सुन लें, आज लोग कहते हैं सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला फला से छोटे हैं, फला से छोटे, बाकी सबसे बड़े हैं। नाम नहीं लूंगा, बस इतना सुन ले, मेरे इमाम का जो फैसला है वही हर सुन्नी का मानना है। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, करते हैं दिल में मेरे आका तेरा। बेशक बेशक। सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है कभी? बात कर रहा, जरा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह
बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, अपने जमाने के बहुत बड़े मुजद्दिद हैं। अब सुन लें, आपका फरमान है कि एक आदमी फजर पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, ईशा पढ़े, तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, कुरान की तिलावत करे, तस्बीह व तहलील करे, खैरात व सदकात करे, रोजाना बिला नागा मदीने वाले पर 1 लाख मर्तबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। ऐसे आदमी के सामने अगर मदीने वाले की गुस्ताखी की गई, हुजूर को बुरा भला कहा गया और उसने सुन लिया और इतना कह के आगे बढ़ गया, इसने जो कहा है इसको सजा अल्लाह देगा। मैं क्यों झगड़ा करूं, मैं इसे क्यों जवाब दूं, मैं इसके चक्कर में क्यों पढ़ूं। मैं फजर पढ़ता हूं, जोहर पढ़ता हूं, असर पढ़ता हूं, मदीने वाले पे दुरूदो सलाम पढ़ता हूं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, खुदा देगा। इतना कह करके आगे चला गया। अब तवज्जो से सुनिएगा, ये मैं नहीं कहता, सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा उस बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। रब की बारगाह में जब उसकी पेशी होगी, अल्लाह सवाल करेगा, बंदा कहेगा मौला नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात, इबादतो, तिलावत, सजदो, बंदगी करता रहा और मौला तेरे हबीब पर रोजाना 1 लाख मर्तबा दुरूद का नजराना भेजता रहा। ऐ परवरदिगार, दुनिया में जब तक जिंदा रहा यही करता रहा। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा, ये बता जब मेरे हबीब को गाली दी गई, मेरे हबीब की बुराई की गई, मेरे हबीब की तेरे सामने तौहीन की गई, उस वक्त तू क्या कर रहा था। उस वक्त उसके मुंह पे खामोशी होगी, जुबान पे ताला लगा होगा। सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इसकी नमाज को, इसके रोजे को, इसकी इबादत को, इसकी तिलावत को, इसके सजदों को, इसकी बंदगी को, इसके दुरूद पढ़ने को इसके मुंह पे मार दो और बता दो जो मेरे हबीब का नहीं वो मेरा नहीं। बेशक 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 हक है, सुभान तो मेरे हबीब का नहीं, हबीब का नहीं वो मेरा नहीं। बाप के लिए लड़ते हो, माँ के लिए लड़ते हो, भाई बहन के लिए लड़ते हो, खेत खलियान दुकानों मकान कारोबार के लिए लड़ते हो, सब लड़ते हैं। मदीने वाले की बात आई तो अल्लाह जाने, बगदाद का दूल्हा जाने, तुम भी तो गुलाम हो, गुलामी का हक कब अदा करोगे। तुम भी तो वफादार बनते हो, वफादारी कब निभाओगे। अल्लाह तौफीक बख्शे ये बातें समझने की। सबसे पहले ईमान और अकीदा है। अल्लामा मुश्ताक निजामी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, आमाल मदारे निजात नहीं, अकाइद मदारे निजात है। मदारे निजात है। ये सुलह कुल्लियत का लिबादा उतारो। जिस तरह लोग करो, मुफ्ती आज़म हिंद से वफादारी करो, हुजूर ताजुल शरिया से वफादारी करो और ऐलान कर दो जो बरेली का नहीं, जो बरेली का नहीं वो हमारा। बस आखिरी बात वही जो कर रहा सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह। उनके 2 बेटे, कितने? 2 बेटे। एक आलिम साहब थे, उनके पास पढ़ने जाते थे। एक दिन आलिम साहब कहने लगे, आपके वालिदे गिरामी से मिलना है। दोनों शहजादे कहने लगे, आप चले जाएं, उनसे मुलाकात करें। दोनों बच्चों के जो उस्ताद थे अपने हुजरे से निकले। सरकार मुझे उनकी दहलीज पे पहुंचे, अंदर कदम रखा। सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह उनके चेहरे को देखते हैं और जैसे ही उनका चेहरा पे लिया
अब जब चेहरा फेर के मुसाफा करे, उनकी हिम्मत ना हुई कि बात करे, वापस चले गए। जाने के बाद दोनों शहजादों से कहते हैं, मैं आपके वालिद के पास गया था, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, मुझसे मिला भी नहीं, मेरे चेहरे पे नजर पड़ी ना तो चेहरा फेर लिया। दोनों बच्चों के दिल में बड़ा सदमा हुआ, बड़ी तकलीफ पहुंची। वहां से उठे और कमरे में आए, बाबा के कदम थामे और बाबा के कदमों को थाम करके कहा, बाबा मुझे पढ़ाने वाले आए थे, मेरे उस्ताद आए थे, आप ही ने सिखाया था कि उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, जिस तरह माँ बाप का करते हो उस्ताद का भी करना। और आप मेरे उस्ताद से चेहरा फेर लिया, उनसे मुसाफा नहीं किया, उनसे बात नहीं की। सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी ने जब अपने बच्चों के चेहरों पे तुम्हारे उस्ताद जब दहलीज के अंदर कदम रखते हैं, मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन जब उनकी पेशानी पे मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा उनकी पेशानी पे जहन्नमी लिखा हुआ था। और मेरे दिल ने ये गवारा ना किया कि मैं किसी जहन्नमी का चेहरा देखूं, मैं किसी जहन्नमी का चेहरा देखूं, मुझसे गवारा ना, मेरे दिल ने गवारा ना। सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी के दोनों शहजादे कदमों को थाम करके कहते हैं, बाबा जब आप देख सकते हैं तो बदल भी तो सकते हैं। क्या बात है, हाथ उठाकर जरा सारे लोग कह दे, या गौस, बदल भी तो सकते हैं। सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? कारी वसीम साहिब किबला मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके साथ में जितने लोगों ने मेहनत की है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में सरकार गौसे आजम का खुसूसी फैज़ अता फरमाए। देखें सरकार गौसे आजम की शान क्या है। जब शहजादे कहते हैं, बाबा जब आप देख सकते हैं तो बदल भी तो सकते हैं, तो मालूम सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी क्या फरमाते हैं? सुनो कुसुम खोर के लोगों, सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं, ऐ शहजादों, लौहे महफूज पे जो लिखा है उसे देख लेना, ये हर वली का काम है, लेकिन उसे बदलना ये गौसे आजम का काम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसे बदलना गौसे आजम का काम है, उसे बदलना ये गौसे आजम का काम है। शहजादों जाओ, मैं अर्जी पेश करूंगा, अगर सुन ली गई हो जाए, अगर बगदाद के दूल्हा ने कबूल कर लिया तो हो जाएगा। अब जैसे ही सुबह हुई, अभी नमाज से फारिग हुए थे कि उस्ताद मोहतरम फिर आ गए। शहजादे जानना पड़ा, आ गए, दहलीज के अंदर कदम रखा। आज सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी ने उनके चेहरे को देखा, देख के मुस्कुराए भी, आगे बढ़े, मुसाफा भी हुआ और फिर सीने से लगाया। पीछे से दोनों शहजादे आ गए, कहा, बाबा कल तो आपने देखा भी नहीं था, आज सीने से लगा रहे, क्या आपने काम कर दिया है? तो सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं, बेटे मैंने नहीं, ये काम भी बगदाद के दूल्हा ने किया है। कल जिस पेशानी पे जहन्नमी लिखा था, आज अब्दुल कादिर ने उसी पेशानी पे जन्नती लिख दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बगदाद के दूल्हा की शान ये है, क्या शान है, तो फिर मदीने वाले आका की शान का आलम क्या होगा। जश्न गौसुल वरा करते रहो, गौसुल वरा की महफिलें सजाते रहो, पीराने पीर से मोहब्बत करते रहो, बगदाद के दूल्हा से प्यार करते रहो। इंशाअल्लाह दुनिया से जाओगे जब कयामत का मैदान होगा, कयामत के मैदान में भी इंशाअल्लाह रहमान मेरा इमाम आगे आगे होगा, हम सारे गुलाम पीछे पीछे होंगे और वहां भी कह रहे होंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जलसे को कबूल फरमा ले। मौला करीम जितने लोग हाजिर हैं, हम सबको सरकार गौसे आजम के खुसूसी फैजान से माला माल फरमा ले। एक ऐलान सुन ले, मैं खुद कर देता हूँ, बस इंशाअल्लाह रहमान 10 से 15 मिनट के अंदर आले नबी औलाद अली हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मियाँ साहिब किबला की जलवागरी होने वाली है। जितने लोग बैठे हैं अब
जो मेहमान आपके सामने आएगा वो बहराइच शरीफ से सफर करके इतना लंबा सफर करने के बाद आपके दयारे मोहब्बत तक पहुंचा है। बराए मेहरबानी जो लोग इधर उधर हैं वो भी आ जाएं और हजरत का खिताब सुन लें, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।